दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, अगर जो आप इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देख लेते हैं तो 5 मार्क्स इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में आप इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा बाबू, पूरी कंसंट्रेशन से देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न है 4x-5 4x-5 बाई इजकल टू 20 लिखा हुआ है। ये मान लीजिए ना कि हमारा ये जो हमारा है ये फर्स्ट समीकरण है। ठीक है, और ये देखिए 3x प्लस 5 बाई इजकल टू कितना लिखा हुआ है 15, ये जो हम मान लीजिए हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, इस तरह से मान लिए। अब हमको यहाँ से क्या करना है, पहले हम चलेंगे पहला समीकरण में। ठीक है, तो पहला समीकरण यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है, 4x माइनस क्या लिखा हुआ है 5 बाई इजकल टू कितना लिखा हुआ है 20। ये ठीक है, हम पहले पहला समीकरण में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पहले यहां से क्या करेंगे कि बाई बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाई बराबर यहां से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से हम -5 बाई लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे 4x लिखा है तो बराबर के उस साइड इसको हम भेज देते हैं, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा? चलिए अब देखिए हमको बाई बराबर निकालना है, तो यहां से हम लिखेंगे बाई। अब देखिए -5 को है ना, तो बराबर के हम उस साइड इसको भेज कर लेकर चल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -20 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा +4x हो जाएगा। अब बटा में इतना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे ये वाला सब ना, यहाँ -5 था, केवल इसको हम बराबर के इस साइड भेज दिए तो इस तरह से हमारा आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा बाई बराबर यानी कि हमारा बाई बराबर क्या आ गया, इसको अच्छा से हम लिख लेते हैं 4x माइनस कितना है -20 है, बटा में यहाँ पर कितना है 5 है। ये हमको यहाँ से बाई बराबर निकल गया। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से बॉक्स में बंद कर देते हैं। हमारा ये बाई बराबर समीकरण प्राप्त हो गया 4x -20 बटे में 5। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। अब देखिए हम यहाँ से मान सारणी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपको हम ये साइड में यहाँ पे बताते हैं मान सारणी। यहाँ पे पहले आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे मान लिखने के बाद लिखिएगा यहाँ पे मान सारणी, सा और फिर इसके बाद री नी, मान सारणी आपको इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे आपको हम 2 घर का मान सारणी बनाएंगे। ठीक है, आप बहुत ट्यूशन में 3 घर के भी मान सारणी बता देते हैं। ठीक है, तो 3 मान, अगर ये 3 घर वाला मान सारणी आप बनाइएगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप 2 घर वाला मान सारणी अगर जो बनाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो भी आपको 5 मार्क्स ही मिलेगा। और अगर जो 3 घर वाला मान सारणी बनाते हैं तो पर भी आपको 5 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 घर वाला मान सारणी बना लिए। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे x और यहाँ पर क्या लिख लेंगे बाई लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है ना, बाई इजकल टू 4x -20 और बाई में लिखा हुआ 5, इसमें आपको ऐसा सोचना है बाबू कि हम यहाँ पे x का मान क्या रखें कि हमको बाई का मान निकले। ठीक है, और यहाँ पर आपको x के मान 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 5 कुछ भी रख सकते हैं, मगर ध्यान से समझिएगा कि आपको ऐसा रखना है x के मान कि बाई के मान जो हमको निकलेगा ना वो बट्टा में नहीं आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि x का मान हमको ऐसा यहाँ पे जूम करना है कि जो बाई का मान हमको निकलेगा वो बट्टा में नहीं आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाई बराबर कि x बराबर बाबू माना लिखेंगे, माना x बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं 0। ठीक है, माना x बराबर हम 0। ठीक है, अब देखिए ये जो समीकरण है हमारा, इसमें हम x का मान 0 रखेंगे और बाई के बराबर हमको निकलेगा। ठीक है, देखिए क्या निकलता है, यहाँ से हम आगे अब इस समीकरण में आगे लेकर चलते हैं आपको। तो बाई बराबर देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, तो 4 लिखेंगे, x बराबर हम कितना माने हैं 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पर कितना 20 लिखेंगे। ठीक है, अब बट्टा में यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 हम इसी तरह से लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हम बाई लिखेंगे, बाई लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 4 गुने 0 की जगह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से बाई बराबर लिखेंगे, तो बाई बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो 5 चौके के 20, 5 चौके 20 हो जाएगा ना, यानी कि हमको यहाँ से बाई बराबर कितना निकल कर आ गया -4 निकल कर आ गया। ठीक है, बाई बराबर कितना निकल कर आ गया बाबू -4 निकल कर आ गया है। तो देखिए x बराबर हम कितना यहाँ पर माने, x बराबर हम 0 माने, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर हम 0 माने, तो बाई बराबर हमको कितना निकल कर आ गया, बाई बराबर हमको -4 निकल कर आ गया, तो यहाँ पे बाई बराबर -4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए
हम यहाँ से एक और दो घर वाला बनाए हैं ना मान सारणी, तो एक घर तो हमारा यहाँ पे फुल हो गया, एक घर अभी और फुल करना है। तो फिर से जो हमारा यहाँ पे जो ये हमारा समीकरण है, इसमें हमको एक और ऐसा यहाँ पे x के मान हमको एज्यूम करना है, तो y का मान हमको निकलेगा, और ऐसा x का मान हमको एज्यूम करना है बाबू कि y का मान जो निकलेगा ना बट्टे में नहीं आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर से देखिए आपको इस साइड में हम बताते हैं, यहाँ पर फिर से हम मानते हैं, ठीक है। लिखते हैं माना x बराबर कितना मान लें, आप सब सोचिए। तो x बराबर हम यहाँ पे 5 मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो समीकरण यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू 4x माइनस 20 y में 5, यही समीकरण में हम x का मान यहाँ पे 5 रखेंगे और y का मान हमको निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रखते हैं, यहाँ से लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू लिखेंगे x कितना हम माने हैं, x का मान कितना माने हैं 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 20 लिखेंगे। अब बटा में यहाँ पर कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर लिखेंगे फिर y, और यहाँ पर 5 चौके कितना होता है 20 होता है, तो 20 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे 20 लिखेंगे, बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए y बराबर निकालेंगे तो 20 माइनस 20 की जगह कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 में कोई भी संख्या से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाता है 0 आ जाता है, यानी कि y बराबर हमको कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। यानी कि हम x का मान यहाँ पे 5 माने थे तो y बराबर हमको कितना आ गया 0 आ गया। तो x का मान यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 माने थे और y बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। ये दो घर वाला मान सारणी हमको यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया ना, हम इस समीकरण 1 लेकर चले थे, अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब लिखेंगे आगे हम, यहाँ से लिखते हैं कि 3x प्लस लिखेंगे 5y इक्वल टू कितना है 15 है। ये हम समीकरण 2 अब लेकर चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 तो लेकर चल दिए, अब समीकरण 2 लेकर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 लिखे ना, तो फिर से आपको यहाँ पर y बराबर पहले निकाल लेना है। तो y बराबर हम यहाँ से निकालते हैं, तो y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5x लिखे 5y लिखा हुआ है, 5y लिखेंगे और यहाँ पर बराबर में कितना 15। देखिए माइनस यहाँ पर 3x लिखा हुआ था ना, तो बराबर के जब उस साइड भेजेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से y बराबर लिखिएगा, तो y बराबर हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 15 माइनस 3x, और देखिए यहाँ पर 5 क्या में है गुना में 5 ना, इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर क्या में आएगा भागा में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप सब। यानी कि हमको y बराबर यहाँ पर कितना आ गया समीकरण, y बराबर आ गया 15 माइनस 3x बटे में 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमको हो गया। अब आगे क्या करना है, फिर से हमको यहाँ से एक मान सारणी बनाना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ एक हम मान सारणी बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मान और यहाँ पे लिखेंगे सारणी, ठीक है। इस तरह से अच्छा से एग्जाम में अच्छा से आपको बनाना है, हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बनाएगा सारा विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ से फिर हम दो घर वाला अच्छे तरीके से इस तरह से मान सारणी बना लेते हैं, ठीक है। दो घर वाला मान सारणी बनाते हैं, यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं, इसको इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा है, ये क्या है y है, ठीक है। तो ये जो हम समीकरण यहाँ पे y बराबर 15 माइनस 3x y में 5 जो ज्ञात किए ना, इस तरह से करके हम समीकरण 2 से, तो इसमें भी आपको x का मान ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमको y का मान निकलेगा, मगर x का ऐसा मान हमको एज्यूम करना है ना, ऐसा सोचना है मानकर कि हमारा y बराबर जो मान निकले बट्टे में नहीं आएगा बाबू, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ से अब हम आगे करते हैं, तो यहाँ के इससे आप x का मान क्या मानिएगा, तो यहाँ से हम x का मान 0 मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, माना x बराबर कितना 0, ठीक है। माना x बराबर हम यहाँ पे 0 इस तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ से हम y जो समीकरण ही है इसी पे हम चल रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं y बराबर यहाँ पे 15 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, x के जगह कितना मान है 0, तो यहाँ पे इंटू में 0 लिख देंगे, और यहाँ y में कितना है 5 है, तो y में 5 इसी तरह से लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ y बराबर, तो y बराबर यहाँ से फिर से हम लिखेंगे, तो y बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुने 0 की जगह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बटा में 5 है, सॉरी बटा में 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है बाबू। अब देखिएगा यहाँ से y बराबर निकलेगा, तो y बराबर यहाँ से निकालेगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से काटिए, तो 5 दिया के 15 कितना टाइम में कट गया 3 टाइम में कट गया, यानी कि हमको यहाँ से y बराबर जो ज्ञात होगा y बराबर वो कितना ज्ञात हो गया 3 ज्ञात हो गया, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। y बराबर हमको कितना हो गया 3 ज्ञात हो गया। हम x बराबर कितना माने थे, x बराबर देखिए यहाँ पे x बराबर हम 0 माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर हम 0 माने थे। अब y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, y बराबर हमको 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम एक और x बराबर यहाँ से मान को एज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए
हम एक गोते यहाँ से x बराबर मान एज्यूम कर लिए ना, तब मान सारणी दो घर बनाए हैं ना, तो एक x का मान हम और एज्यूम करेंगे और यही समीकरण में हम रखेंगे। ठीक है, तो फिर से x का मान वैसा कुछ मानिए, तो यहाँ से हम फिर से यहाँ से देखिए लिखते हैं माना। ठीक है, माना x बराबर, अब हम मान लेते हैं x बराबर, ऐसा मानना है आपको बाबू x का मानना कि y का जो मान निकले वो बट्टे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे हम -5 मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये समीकरण हम यहाँ पे निकाले इसी में हम x का मान -5 रखेंगे और y का मान निकलेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ रहे होंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम फिर से इसे में लिखते हैं y लिखेंगे और यहाँ पे क्या है 15 है तो 15 लिखेंगे और -3 लिखेंगे। x का मान यहाँ पर कितना है -5 है, तो यहाँ पे हम इंटू में इस तरह से -5 लिख लेते हैं। समझ रहे हैं। अब बट्टा में यहाँ पर कितना है, बट्टा में यहाँ पे 5 है तो बट्टा में हम 5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा तो y बराबर यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 35 के 15 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। y बराबर यहाँ लिखेंगे तो 15 15 30 हो जाएगा और यहाँ पर बट्टा में कितना है 5 है, काटिएगा तो 5 6 30 हो जाएगा। यानी कि हमको y बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, y बराबर हमको निकल कर आ गया 6। ठीक है, y बराबर कितना निकल कर आ गया 6 निकल कर आ गया। तो हम देखिए x बराबर यहाँ क्या माने थे, x बराबर -5 माने थे। अब y बराबर कितना आ गया 6 थे, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर हम कितना माने थे -5 माने थे। हमको कितना y बराबर निकल कर आया 6 निकल कर आया था, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी को दिक्कत? देखिए यहाँ से हम समीकरण अच्छे तरीके से इस तरह से सोल्व कर लिए ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ से देखिए 2 गो हम मान सारणी बनाए। ठीक है, एक ये मान सारणी बनाया है, एक ये बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों मान सारणी बाबू हमको ग्राफ में खींचना है। ठीक है, देखिए दोनों मान सारणी को हम ग्राफ में कैसे खींचते हैं देखिएगा आप। ग्राफ कॉपी आपके सामने हम अब लाते हैं। देखिए ग्राफ की कॉपी आ गया आपके सामने। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो आपको ग्राफ कॉपी ये वाला मिलेगा। जिस दिन मैथ का एग्जाम होगा उस दिन आपका कॉपी जो मैथ का मिलेगा उसके पीछे पेटी में आपका ये पेपर मिलेगा ग्राफ के। ठीक है, बना कर एक बार बाबू छोड़िएगा मत। ठीक है, 5 मार्क्स का बात है, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए और एग्जाम में बना कर आइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम पेंसिल ले लीजिएगा और यहाँ पे स्केल ले लेते हैं। ठीक है, पेंसिल स्केल आपको लेना है। यहाँ देखिए हमारा बाई है और यहाँ पर क्या है बाई डैश है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे हमारा एक्स डैश है। ठीक है, यहाँ पर 0 है मूल बिंदु। तो अब देखिए हम मान सारणी क्या बनाए थे, देखते हैं अब हम कॉपी में। देखिए मान सारणी हम एक ये बनाए थे और एक ये मान सारणी बनाए थे। ठीक है, तो पहले हमको x बराबर क्या चलना है 0 और y बराबर क्या चलना है -4 चलना है। तो x बराबर पहले हम 0 चलते हैं। तो देखिएगा अगर आप में x बराबर 0 कौन होगा, x हमारा यहाँ है ना, x बराबर 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो x बराबर हम 0 चल दिए। अब कितना चलना है हमको, तो x यहाँ पर y बराबर कितना चलना है -4 चलना है। तो y बराबर -4 कहाँ है बाबू, देखिए y बराबर -4 चलना है, तो -4 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये समझ गए। अब ये वाला बिंदु का, ये बिंदु का जो हमारा सामने का बिंदु कौन हुआ, ये वाला बिंदु हुआ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ हम 2 घर वाला मान सारणी बना है ना, तो एक घर का तो देख लिए, अब दूसरा घर का देखते हैं। तो यहाँ x बराबर फिर से कितना चलना है 5 चलना है। तो x बराबर 5 चलिए, तो x बराबर 5 है क्या, और ये हमारा 5 यहाँ पे है, +5 है। ठीक है, -5 में भूल कर भी नहीं चलेगा, +5 है, यहाँ पे हम +5 चल दिए। ठीक है, इसके बाद y बराबर कितना चलना है, तो y बराबर हमको 0 चलना है। तो y बराबर 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये वाला हमारा पॉइंट का, ये पॉइंट का, दोनों का जो सामने का हमारा बिंदु जो हुआ कौन हुआ, ये वाला बिंदु हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम अच्छे तरीके से लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, स्केल से खींचिएगा, एग्जाम में हड़बड़ा कर नहीं, आराम से एकदम बनाना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर और इस तरह से आपको लाइन यहाँ पे खींच लेना है। ठीक है, लाइन खींच लिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप जो बिंदु खींचे हैं यहाँ पे नाम दीजिएगा। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं 0,-4। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे नाम दे देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा 5 और कॉमा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 5,0 दोनों पे हम नाम दे दिए अच्छे तरीके से। और देखिए ये जो हमारा रेखा है यहाँ पे जो हम अभी खींचे हैं, ये हमारा कौन समीकरण का है, देखिए हमारा पहला समीकरण का ने अभी हम रेखा खींचे हैं, तो पहला समीकरण का जो हमारा ये रेखा है कौन समीकरण का है, पहला समीकरण का है। तो इसका नाम दे दीजिए ताकि हमको पता चल सके कि रेखा खींचे जो कौन समीकरण का है, तो पहला समीकरण। तो पहला समीकरण क्या है 4x - 5 कितना है 20 है। तो ये रेखा हमारा पहला समीकरण का है। ठीक है, इसका हम नाम दे दिए। देखिए पहला समीकरण ये हमारा था। अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं। अब आगे क्या करना है, हम यहाँ से तो पहला मान सारणी खींच दिए, अब दूसरा मान सारणी इस ग्राफ में हम खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा मान सारणी हम यहाँ पर क्या निकाले थे, ये हमारा दूसरा मान सारणी है। तो x बराबर हमको क्या चलना है 0 चलना है। तो x बराबर हम पहले 0 चलते हैं। तो x बराबर 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो x बराबर 0 चल दिए। अब हमको क्या चलना है y बराबर 3 चलना है। ठीक है, तो y बराबर 3 हमारा कहाँ पे हो जाएगा,
देखिए बाई ये वाला हमारा है, बाई ये है ना बाबू, तो यहाँ पे +3 चलना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों पॉइंट का जो हमारा सामने का जो पॉइंट होगा कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम यहाँ पे क्या 2 घर वाला मान सरनी बनाए है ना, तो एक घर तो हो गया, अब दूसरा घर वाला देखना है। तो x बराबर फिर से कितना है, x बराबर हमारा -5 है, तो x बराबर -5 लेना है। तो -5 यहाँ पर x बराबर कौन है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम -5 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बाई बराबर कितना है, तो बाई बराबर हमारे यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो बाई बराबर 6 ले लेते हैं। तो देखिए बाई बराबर 6 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई बराबर हम 6 ले लिए, ठीक है। इस बिंदु का दोनों जो हमारा सामने का बिंदु का कहाँ पे होगा, देखिए मिलाइएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ तक आएगा, और ये देखिए इधर से यहाँ पे आएगा। यानी ये दोनों पॉइंट का जो हमारा सामने का बिंदु कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। समझ गए। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, इसको स्केल से हमको अब मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे तरीके से हम स्केल से मिला देते हैं। देखिए एग्जाम में अब हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, आराम से मिलाइएगा और अच्छे तरीके से मिलाइएगा। यहाँ से देखिए हम लाइन इस तरह से अच्छे तरीके से रेखा खींच दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो हम यहाँ पे रेखा खींचे उसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो ये वाला कितना हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, -5,6, इसका नाम दे दिए। और यहाँ पे जो हम अभी खींचे हैं ये कि इसका हमारा इस बिंदु पॉइंट का नाम क्या है, तो 0 और कॉमा कितना है, 3 है, तो 0,3 इस तरह से हम नाम दे दिए। इसका भी, इस बिंदु का भी हम नाम दे दिए, ठीक है। और ये जो हम यहाँ पे रेखा खींचे हैं ये कौन समीकरण का है, दूसरा समीकरण का है ना, तो दूसरा समीकरण का यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या था, ये था, देखिए 3x + 5y = 15। तो यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से 3x प्लस कितना है, 3x प्लस में आप यहाँ पे 5y है, और यहाँ पे = में कितना है, 15 है, ठीक है। तो ये हम समीकरण, दूसरा समीकरण का नाम दे दिए, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हम दोनों नाम दे दिए, तो यहाँ पर हमारा इस तरह से बन गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस तरह से कि अतः, लिखिएगा अच्छे तरीके से लिखिएगा, ठीक है। अतः हल जो हमारा क्या हुआ, हल जो हुआ हमारा 5,0 हुआ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लिख के आपको आंसर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे कट गया ना हमारा पॉइंट आके, तो हमारा यहाँ पे लिख देना अतः हल 5,0, और यहाँ पे आपको आंसर इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अगर जो आप इस तरह से बना के आते हैं एग्जाम में बाबू तो आपको एग्जामिनर खुश होकर 5 में से 5 मार्क्स देगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी 5 नंबर फाइनल बोर्ड परीक्षा मैथ में खासकर पक्का कर सके, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।